हजारों कंपनी बंद हो चुका है और हजारों कंपनी अंडर द इन्वेस्टिगेशन है। शारदा ग्रुप 4000 करोड़ का एलिगेशन, रोज वैली 10,000 करोड़ का एलिगेशन, आईकोर 3000 करोड़ का एलिगेशन, गवर्नमेंट की मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और स्टेट पुलिस सबकी जी तोड़ मेहनत और एक्सट्रीम सर्वेलेंस के बाद भी लोग पैसा खो रहे हैं। और रास की बात यह है कि 450 प्लस एमएलएम कंपनी आज भी सीना ठोक के काम कर रही है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। आज जानते हैं उन हजारों लड़कों की कहानी जो फंस चुके हैं अपनी गरीबी को मिटाने के लिए। आज जानते हैं उन लाखों इन्वेस्टर्स की कहानी जिनकी सारी जिंदगी की कमाई चली गई थोड़ा सा ज्यादा पाने के लिए। आज जानते हैं इंडिया का बदनाम हो चुका बिजनेस मॉडल के बारे में, क्यों 25 दिन में पैसा डबल के लिए। In the शारदा चिट फंड स्कैम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रोज वैली ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चिट फंड स्कैम, चिट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एमएलएम का कॉन्सेप्ट 1930-1940 से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिला जब 1959 में एमवे कंपनी को फॉर्म किया गया जे वैन एंडल और रिच डिवोर्स के द्वारा। ये बड़ा ही अनोखा बिजनेस मॉडल था क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में कोई मिडिल मैन नहीं था। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो सभी बीच में कुछ कुछ करके कमीशन रखते हैं प्रोडक्ट का। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट टू कंज्यूमर कॉन्सेप्ट था, मिडिल में कोई डीलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई रिटेलर नहीं था। इस कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर होते थे और जब भी वो कोई रेफर करते थे तो उसके अगेंस्ट में उनको एक कमीशन मिलता था। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एमएलएम कॉन्सेप्ट, जिसे हम पिरामिड स्कीम के नाम पे भी जानते हैं। अब एमएलएम में भी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है। जैसे एक हो गया बाइनरी, बहुत ही पॉपुलर है, इंडिया में चलता है। बाइनरी मॉडल में एक आदमी 2 को जोड़ता है, 2 4 को, 4 8 को, 8 16 को और ऐसे करके सो ऑन। सेकेंड बिजनेस मॉडल जो है यूनिलीवर मॉडल, एक आदमी अनलिमिटेड आदमी को जोड़ सकता है, फिर वो डाउनलाइन में आदमी फिर से अपने डाउनलाइन में जोड़ सकते हैं। थर्ड एक होता है मैट्रिक्स मॉडल, वो भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। लेकिन एमएलएम और रेफरल स्कीम में एक डिफरेंस है। अभी हम लोग जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, लगभग सभी गूगल पे हो गया या फ़ोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं एक रेफरल प्रोग्राम ज़रूर रहता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग अगर उस एप्लीकेशन को अपने दोस्त को, यार को, किसी को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं और वो लोग अगर इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग को एक कमीशन मिलता है। लेकिन ये एक सिंगल लेवल तक होता है, एक लेवल तक, तो इसके लिए इसको बोला जाता है रेफरल। लेकिन एमएलएम में क्या होता है, एक आदमी 2 को जोड़ा, 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, 8 ने 16 को, तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसके लिए इसको पिरामिड स्कीम भी बोला जाता है। अब एमएलएम स्टार्ट तो हुआ था प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए और बीच में हम लोगों को किसी को कमीशन ना देना पड़े, बाहर में एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पैसा खर्चा ना करना पड़े, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट में हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोडक्ट को हटा के वहाँ पे फाइनेंस को जोड़ दिया, मतलब हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो और आपको है ना 2 साल बाद डबल मिल जाएगा, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो 3 साल बाद ट्रिपल मिल जाएगा। ये स्कीम वो लोग लेके आए। उनको लगा कि मार्केट से हम लोग जो पैसा उठा रहे हैं उस पैसा को हम लोग डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और पैसा जब बढ़ जाएगा तब जाके इन्वेस्टर्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे। लेकिन यही पे गेम हो गया उल्टा, क्योंकि जब भी हम लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा आता रहता है और फोर्स ऑफ रिसीविंग मनी बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्टर है, तब हम लोगों का प्रॉपर प्लानिंग ना होने के वजह से हम लोग अपना ट्रैक को खो देते हैं। और यही हुआ सारे फाइनेंस रिलेटेड, मैक्सिमम फाइनेंस रिलेटेड एमएलएम कंपनीज के साथ, जिसके लिए इंडिया में लाखों करोड़ों रुपया का स्कैम आज तक हुआ है।
तो फाइनली गवर्नमेंट ने लक्ष्मी की इस झोल को समझा कि यहाँ टॉप लेवल अर्न एंड बॉटम लेवल बर्न, मतलब पिरामिड स्ट्रक्चर में जो टॉप में बैठा हुआ है वो थोड़ा बहुत पैसा कमा भी ले, बॉटम में जो बैठा हुआ है उसके पैसे की एल लग जाता है। तो इसीलिए आरबीआई ने 1 जनवरी 2015 में एक सर्कुलेशन निकाला कि एक्सेप्टेंस ऑफ मनी सर्कुलेशन मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978। अब कोई कंपनी डायरेक्टली कोई कंज्यूमर से पैसा नहीं रिसीव कर सकता है कि उस पैसे को डबल या ट्रिपल करके आपको रिटर्न करूंगा, लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए एमएलएम मॉडल यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक लीगल एस्पेक्ट्स है इंडिया में। तो आप कैसे समझेंगे कोई एक कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है या फेक कंपनी है? बेसिकली आपको देखना होगा कंपनी की प्रोडक्ट को और कंपनी की एनवायरनमेंट को कि क्या कंपनी सिर्फ अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के ऊपर फोकस है या कंपनी के प्रोडक्ट में भी दम है। बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे एमवे है, ऑरिफ्लेम है, इनके प्रोडक्ट में दम होता है, इनका प्रोडक्ट अच्छा होता है और वो लोग चाहते हैं कि बीच में जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का नेटवर्क है वो हट जाए और डायरेक्ट टू कंज्यूमर का बिजनेस हम लोग करें। तो वो उस टाइप की जो कंपनीज होते हैं जो लोग प्रोडक्ट फोकस कंपनी है, डेफिनेटली दे आर वेरी जेन्युइन कंपनी। लेकिन जिस कंपनी का टारगेट होता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, अपना डाउनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा रेडी करना और कंपनी का प्रोडक्ट का भी क्वालिटी अच्छा नहीं होता, कंपनी का प्रोडक्ट ओवर प्राइस होता है, उस कंपनी में आप ज्वाइन मत कीजिए क्योंकि उस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे एमएलएम एक बहुत अच्छा जगह हो सकता है आपके करियर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लाखों सैलरी लेने के बाद भी कॉर्पोरेट में लोग मोटिवेटेड नहीं हो पाते, लेकिन एमएलएम में कमीशन स्ट्रक्चर में इनकम करने के बाद भी इंसान मोटिवेटेड रहता है और सीखता है कि सेल्स कैसे किया जाता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा कंपनी चूज करके लीगलिटी चेक करके उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए। और जो लोग इस इंडस्ट्री में पैसा खो चुके हैं उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि असफलता ज़िंदगी को चलाना सिखाता है, पैसा नहीं। करोड़ों रुपया बच्चे के मुंह में हंसी नहीं ला सकता, करोड़ों रुपया आपको अमर नहीं बना सकता, करोड़ों रुपया समय को नहीं रोक सकता। हम तो वो चौहान हैं जो अंधा होने के बावजूद दुश्मन को मार गिराते हैं। हम वो कलाम हैं जो साइकिल में जाके रॉकेट को उड़ाते हैं। हम वो सुभाष है जो हिटलर से जाके सबमरीन लेके आते हैं। जिंदगी अभी बहुत दूर है दोस्त, हिम्मत मत हारना। चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।